मल्टीमीटर। इसमें एक स्क्रीन होती है साथियों जो आपको दिख रही है। इस स्क्रीन के माध्यम से अपन जो है सभी प्रकार से क्लियर कर लेते हैं। एक एक डाटा है जो अपने को क्या है स्क्रीन पे दिखता है, उस पे तो सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, उस पे जो है डाटा स्पष्ट अपने को नहीं मिलता। इस पे बिल्कुल स्पष्ट डाटा अपने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आपको दिख रही है ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में अपन जो है डाटा देखेंगे कितना पॉइंट कितना। जैसे मान लीजिए कोई अपन ने बैटरी का वोल्टेज चेक करा, अब बैटरी होती है 12 वोल्ट की, पर वो चार कहने को तो 12 वोल्ट है, पर अगर वो जब चार्ज होगी फुल चार्ज, तो फुल चार्ज में बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए 13.2। बैटरी का वोल्टेज कितना होता है 13.2। ठीक है। अब यहां पे आप 13.2 देखोगे तो यहां पे आपको 1 दिखेगा, यहां पे आपको 3 दिखेगा, ठीक है, और यहां पे 2 और यहां पे आपको 0 दिखेगा। ये पॉइंट आ गया ना। तो इस प्रकार से 13 पॉइंट जो है 20 आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो ये स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, ये स्क्रीन है, ये डिजिटल आधुनिक युग का मल्टीमीटर है। इससे अपन जो है वैल्यू स्पष्ट तरीके से माप सकते हैं। अब इसमें भी जो है किस प्रकार से अपन इसको अच्छे तरीके से जो है जांच सकते हैं, क्या क्या कौन कौन से पे वैल्यू उसके उसमें जो देखा है वही यहां पे है, वही चीज यहां पे कोई चेंज नहीं है। वही रीड आपको 3 मिलेगी यहां पे कॉमन। ये कॉमन मतलब कॉमन है इस सबका, ठीक है। वोल्ट और रेजिस्टेंस, यहां पे अपन इससे क्या नाप सकते हैं, वोल्ट और रेजिस्टेंस। इस लीड पे लगाएंगे, कॉमन तो फिक्स है, यहाँ पे ब्लैक वाली कॉमन पे फिक्स लगाना है। प्लस वाली रेड वाली अगर रीड आप वो इस पे लगाते हो बीच वाली पे, तो यहाँ पे आपको वोल्ट और रेजिस्टेंस ही मापने को मिलेगा। और थर्ड पे आप लगाते हो, यहाँ नहीं लगा के और यहाँ पे लगाते हो, तो एम्पियर यहाँ पे आप जांच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इससे अपन क्या माप सकते हैं, VAR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VA और R। तो वोल्टेज एम्पियर और रेजिस्टेंस, वोल्टेज एम्पियर और रेजिस्टेंस इससे अपन मापते हैं, ठीक है। इस मल्टीमीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज एम्पियर और रेजिस्टेंस। यही वैल्यू अपने काम में आती है मैक्सिमम कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अपन जब भी कोई कंपोनेंट जांचते हैं, उन कंपोनेंट्स में अपन मैक्सिमम क्या होता है हमारा, ये चीज अपन को मापने को मिलती है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं इनका भी। जब अपन कोई वैल्यू जांचेंगे तो कौन सी सप्लाई या कौन सा वैल्यू जांचने में अपन को जो स्विच है वो कहां पे अपन को रखना है, ठीक है। इसका स्विच जो है ऑन ऑफ करने का ये है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इस स्विच का ये जो मुंह है वो अगर यहां पे आ जाता है, यहां तक ये ऐसे हो जाता है स्विच, तो ऑफ रहेगा, स्क्रीन आपको दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि आपको एसी सप्लाई जांचना है, तो आपको मल्टीमीटर को जो है रखना है यहां पे। आपका ये स्विच यहां पे रहेगा। मैंने पहले ही कहा, जब भी आप जांचो मैक्सिमम में जांचो। स्टार्टिंग में क्या करना है, मैक्सिमम में आपको रखना है, तो 750 पे आपको यहां पे रखना है। कम होगा तो आप 200 पे भी रख सकते हो। मतलब यहां से यहां जो वैल्यू है आपको एसी सप्लाई मापने की वैल्यू, एसी वोल्ट यहां पे आप माप सकते हो, ठीक है। यहां पे आपने क्या मापा, यहां पे रख के एसी। अब इसके बाद आपको एम्पियर मापना है, तो आपको मल्टीमीटर को जो है यहां पे सेट करना होगा। पहले यहां पे, फिर यहां से यहां पे भी सेट कर सकते हो। वैल्यू के हिसाब से मैंने बताया कि जैसे जैसे वैल्यू होगी, मतलब ये एक सेंटर इसका ये है, यहां से मतलब मान लो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां होएगा, यहां से मतलब सिर्फ अपने को स्पष्ट देखना है, तो ठीक है। तो यहां से और यहां तक जो आप वैल्यू आपकी जो है, आपका जो मापने का है वो एम्पियर, आप यहां पे क्या मापोगे, एम्पियर, ठीक है। अब इसके अलावा टेम्परेचर जो है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यहां पे है नहीं, यहां पे आपको मापना है कंटिन्यूटी। क्या मापोगे आप यहां पे, कंटिन्यूटी। मतलब मैंने कहा कंटिन्यूटी किस काम में आती है, वायर ब्रेक हो,
तो उस टाइम पे अपन कंटिन्यूटी माप सकते हैं। छोटे रेजिस्टेंस कम ओम के रेजिस्टेंस भी अपन कंटिन्यूटी में चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपनी मोटर की वाइंडिंग है, तो मोटर वाइंडिंग भी अपन कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हैं। वैसे तो चेक करना होता है रेजिस्टेंस पे, मोटर वाइंडिंग को रेजिस्टेंस पे चेक करना होता है, पर अपन क्या है उसको कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोटर वाइंडिंग भी आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाया जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, सब चीजें आपको स्पष्ट करके दिखाई जाएगी। तो एक क्विज था जिसका सॉल्यूशन अपन करवा रहे हैं, फिर भी इसका जानकारी आपको होना आवश्यक है। जो भी आपको क्लास में मिल रहा है साथियों, बहुत ही एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, आपको भी पता है ये चीज, आप क्लास ले रहे हो। यहां पे ये जो सिस्टम है, यहां पे ट्रांजिस्टर मापने का होता है। और ट्रांजिस्टर में क्या होता है साथियों, कलेक्टर, बेस और एमीटर, 3 टर्मिनल होते हैं। तीनों टर्मिनल को यहां पे सेट करना होता है। यहाँ पे बेस, एमीटर और कलेक्टर जो भी है अलग अलग हिसाब से मापा जाता है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और एनपीएन जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मतलब उसकी जो 2 लेयर है, वो 2 लेयर, एनपीएन में 2 लेयर जो नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी, और पीएनपी में एक लेयर जो है नेगेटिव होगी और 2 होगी पॉजिटिव। तो ये जो है अपने ट्रांजिस्टर होते हैं पीएनपी। ठीक है, यहां से यहां तक अपन मापेंगे रेजिस्टेंस वैल्यू। यहां पे रेजिस्टेंस मापते हैं तो मोटर का रेजिस्टेंस, डीबीआर का रेजिस्टेंस, यहां पे अपन किस पे मापेंगे, ओम्स पे। पहले सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर क्या, 2000 के पे आपको रखना है, फिर 200 के पे रखना है, फिर 20 के पे रखना है, फिर 2000 ओम पे रखना है, फिर 200 ओम पे रखना है। मतलब अलग अलग हिसाब से आपको रखना है। जो भी 200 पे रखोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, 2000 पे रखोगे तो 1000 के हिसाब से आ जाएगी, के पे रखोगे 20 के पे तो ये 10,000 के हिसाब से आ जाएगी, फिर अलग अलग वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, ओम्स आप मापो तो मेरे हिसाब से जब भी आप ओम मापोगे डीबीआर का, तो यहाँ पे रख के माप लो, फिर उससे कम में आप देख लेना, क्योंकि कभी कभार डीबीआर देखो 200 ओम से नीचे ही रहता है, कभी कभार सीरीज में बढ़ भी जाता है, तो उस आप 2000 पे रख लो, फिर इससे नीचे रख लो। मोटर का भी आपको 200 पे काफी है। मोटर का जो ओम्स नापोगे आप कोयल का अपनी, तो वहां पे 200 काफी है। ठीक है, 200 काफी है वहां पे आपको। और यहां से लेके यहां तक जो है आपको मापने का होगा डीसी सप्लाई, डीसी वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट और 200 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे जो है अपने को अगर रेक्टिफायर सप्लाई 110 वोल्ट जांच करना है तो 200 पे रखें, पहले 1000 पे रखें, हो सकता है बढ़ जाए। बैटरी मापना है 20 पे, मदर कार्ड का सप्लाई नापना है 24 वोल्ट, हो सकता है 24 वोल्ट का हो मदर कार्ड, तो 200 पे रखें आप। तो ये है सारा मल्टीमीटर जो मैंने आपको दिखाया। एक एक चीज मैंने आपको स्पष्ट किया है साथियों इसमें। अब मल्टीमीटर के आने वाले जो आगे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड ही हैं, वो आप अपन जो है स्पष्ट करेंगे।